आखिरकार मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता खुल ही गया। 2016 से मामला अटका हुआ था। पहले हाई कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के नियम को खारिज कर दिया था। फिर जब इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपील की तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्टे दे दिया। तभी से मामला अटका हुआ था। इस बीच बीते 9 साल में 1 लाख से अधिक कर्मचारी बिना प्रमोशन लिए ही रिटायर भी हो गए। लेकिन आज हम सियासत में इस मुद्दे पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में सत्ता का रास्ता बहुत हद तक सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा भी तय किया जाता है। बाकायदा सवर्ण कर्मचारियों के लिए सपाक्स और SC/ST कर्मचारियों के लिए अजाक्स जैसे संगठन बेहद प्रभावशाली तरीके से मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। ये कर्मचारियों का ही दबाव का असर है कि आज मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसलिए आज इसी मुद्दे पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे भागीदार बनेंगे हमारे 2 खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सपाक्स संगठन के अध्यक्ष और रिटायर्ड IAS ऑफिसर हीरालाल त्रिवेदी जी, और साथ में जुड़ेंगे मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जी। अपने मेहमानों के साथ बातचीत शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा आपको इस फैसले के बारे में बता दूं। इस फैसले के बाद तक SC/ST कर्मचारियों के लिए 16 से 20% का एक रेशियो, एक मार्जिन रखा गया है उनको प्रमोशन देने के लिए। उसके बाद अनारक्षित वर्ग के लोगों को मौका दिया जाएगा। प्रमोशन हो जाने की वजह से तकरीबन 2 लाख पद रिक्त होंगे और उन पर मध्य प्रदेश सरकार को नए सिरे से भर्तियां करनी पड़ेंगी। इस पूरे मामले में 2 तरह की लिस्ट बनेगी। एक लिस्ट के जरिए क्लास 1 के जो अधिकारी हैं उनको मेरिट के आधार पर, उनकी सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशंस दिए जाएंगे। इसके बाद जो दूसरी लिस्ट बनेगी उसमें क्लास 3, क्लास 4 के कर्मचारी होंगे, उनकी लिस्ट बनेगी और उनकी लिस्ट सीनियरिटी के आधार पर बनेगी। चाहे क्लास 1 के ऑफिसर हो, क्लास 2 हो, क्लास 3 हो, क्लास 4 हो, सबकी ACR बनेगी, सबकी गोपनीय रिपोर्ट बनेगी और वो बहुत अच्छी होना चाहिए। प्रमोशंस के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी जो गोपनीय रिपोर्ट तैयार होती है, आपकी जो ACR तैयार होती है, वो अच्छी होना चाहिए। यदि आपकी ACR अच्छी नहीं है तो फिर आपको प्रमोशंस नहीं मिलेगा। हर साल सितंबर और नवंबर के बीच में ये प्रमोशंस होंगे। बाकायदा DPC इसके लिए रखी जाएगी और DPC के जरिए प्रमोशंस होंगे और दिसंबर तक इनको क्लियर कर दिया जाएगा। और सबसे खास बात, यदि SC/ST के लिए कोई पात्र उम्मीदवार नहीं मिलता है तो फिर उस पद को रिक्त रखा जाएगा, उसको किसी और वर्ग से भरा नहीं जाएगा। तो हम अब अपने मेहमानों का रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस फैसले को लेकर वो क्या सोचते हैं। तो जितेंद्र जी, लंबे समय बाद सरकार ने आखिरकार कर्मचारियों के हित में एक फैसला ले ही लिया। लंबे समय से इस फैसले का इंतजार था। कई कर्मचारी इस फैसले की आस में रिटायर हो गए, लेकिन आज वो फैसला आ गया। आखिरकार मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रमोशन का रास्ता खोल दिया। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा फैसला है। देखिए, सरकार ने जो ये फैसला लिया है, 9 साल से हमारा कर्मचारी कुंठित हो रहा था, कुंठा में काम कर रहा था। खास करके जो हमारा छोटा कर्मचारी है, क्लास 3 के कर्मचारी हैं, क्लास 4 के कर्मचारी हैं, ये बिल्कुल कुंठा की स्थिति में काम कर रहे थे। हमारा भी सरकार से बार बार आग्रह था। हमने मुख्यमंत्री जी से जब भी हम मिले, हमने बार बार आग्रह किया था कि आपको इस पर निर्णय लेना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने हमारा ही राज्य कर्मचारी संघ के कार्यक्रम में इस बात के संकेत दिए थे। और बीच में हमारी जब मुख्य सचिव महोदय जी से चर्चा हुई तो भी हमने कहा कि आप इसमें रास्ता निकालिए। और इस प्रदेश के कर्मचारियों में बहुत निराशा है, कुंठा है। आप कोई भी रास्ता निकाल के प्रदेश में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू करें ताकि इस प्रदेश का कर्मचारी इस प्रदेश के विकास में अपना पूरा सहयोग कर सके, अपनी सहभागिता कर सके। और इस निर्णय का मैं बहुत स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि 9 साल से जिस प्रकार से ये निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय और जो इस प्रदेश में हमारे कुछ संगठनों के बीच में बातचीत चल रही थी, निर्णय नहीं हो पा रहा था, कम से कम सरकार ने निर्णय पे पहुंचकर इसको निर्णय किया, इसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता है और कर्मचारियों के प्रति जो मुख्यमंत्री जी ने सहृदयता दिखाई है, मैं उसके लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जितेंद्र जी, इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश के कुल कितने कर्मचारी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे? देखिए, 9 साल से इस प्रदेश में सभी पदोन्नतियों पे ब्रेक था और इस प्रदेश में करीब 5,89,000 रेगुलर नियमित कर्मचारी हैं। और मैं मान के चलूं कि इसमें करीब 5,78,000 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको
कि पदोन्नति मिलना है। जी। जिनको पदोन्नति का मिलना चाहिए, 10-11 हजार जो सुपर क्लास वन अधिकारी ऐसे हैं कि 5,78,000 कर्मचारी एक चैनल में, और आज नहीं तो कल आने वाले 1, 2, 3 सालों में करीब 2 लाख से ऊपर कर्मचारियों को इसका लाभ होगा। और मैं चूंकि प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम करता हूं, मुझे स्टैटिकल डेटा का भी काफी अनुभव है। तो जी। मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी कि इस प्रदेश में हम 2 लाख भर्तियां करेंगे। तो जो नीचे का कैडर देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि पिछले 9 सालों में एक हमारा जो क्लास चतुर्थ वर्ग का कर्मचारी है, अगर वो चतुर्थ श्रेणी में नौकरी में आता है तो उसको भी तृतीय वर्ग में पदोन्नति पाकर जाने का हक है, और सभी विभागों में ऐसे नियम भी हैं। लेकिन 9 साल से उस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिल पा रही थी। सहायक ग्रेड 3 कोई आदमी अगर भर्ती होता है, तो जब वो सहायक ग्रेड 2 पे पदोन्नत होता है, तो सहायक ग्रेड 3 का पद खाली होने पे वहां पे या तो सीधी भर्ती की जाती है या चतुर्थ श्रेणी के पदों से पदोन्नत करके भरी जाती है। तो मैं मानता हूं कि अगर 100 सहायक ग्रेड 3 के पद रिक्त होते हैं, तो उसमें 80 पद डायरेक्ट भर्ती किए जाते हैं, तो इससे बेरोजगारी भी दूर होगी, ये जो पूरा चैनल खुलेगा तो। जी। इन 9 सालों के दौरान एक लंबी संख्या है, तकरीबन बताते हैं कि 1.25 लाख या 1.5 लाख के आसपास जो कर्मचारी 9 सालों में प्रमोशन की आस में रिटायर हो गए। अब उनको जी। जो मतलब जिस तरह की अभी तक इस फैसले की जो समीक्षा की गई है, जो निकल के बात आ रही है वो ये आ रही है कि जो लोग रिटायर हो गए हैं उनको इस फैसले का कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि वो तो रिटायर हो गए। नहीं, ठीक बात है। वो इस पे हम लोगों ने आग्रह किया था। अब सरकार का क्या सोचना है इस विषय में, एक जो कर्मचारी संगठन होने के नाते, जब हम अभी पिछले सोमवार को माननीय मुख्य सचिव महोदय और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सामान्य प्रशासन विभाग के साथ चर्चा हुई थी, तो हमने भी आग्रह किया था कि जिस 30 मई से माननीय उच्च न्यायालय ने 30 मई 2016 से पदोन्नति के नियमों को निरस्त किया था और उस दिन से ब्रेक था, तो हमने आग्रह किया था कि उस दिन से मिलना चाहिए। अब आज कैबिनेट में डिसीजन हुआ है। डिसीजन होने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग आदेश जारी करेगा। उस आदेश जारी होने के बाद ही मैं उस पे कोई टिप्पणी कर पाऊंगा, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जैसे ही कैबिनेट में डिसीजन होता है, हम कोई भी व्याख्या करने लगते हैं। तो एक बार मुझे ऐसा लगता चाहिए कि जो जीएडी का ऑर्डर जो जारी होगा बाकायदा, उसके बाद इस पे हम बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे एक कर्मचारी नेता होने मेरी भी इच्छा थी कि जो 2016 से जिन लोगों को प्रभावित हुए, कम से कम पदोन्नति के बाद भी उनको पेंशन में इसका लाभ मिल जाता, पदोन्नति का। लेकिन फिर भी एक रास्ता है कि बहुत सारे ऐसे हमारे कर्मचारी हैं जो टाइम स्केल मध्य प्रदेश सरकार का है। टाइम स्केल के तहत उनको आर्थिक नुकसान तो कुछ परसेंटेज ही हो सकता है। ज्यादातर हमारे कर्मचारियों को टाइम स्केल मिलने के कारण वो आर्थिक लाभ तो मिल जाता है, लेकिन पद और गरिमा की बात होती है जी कि जी पदोन्नति पद पाने जी। पे जो एक नीरज जी, गरिमा बढ़ती है, हमारे साथ वो इस अलग विषय समय होता है। सपाक्स के अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, और मध्य प्रदेश की राजनीति में, खासतौर पर कर्मचारियों की राजनीति में सपाक्स एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एससी एसटी कर्मचारियों के लिए अजाक्स है, तो सवर्ण कर्मचारियों के लिए सपाक्स काम करता है। हीरालाल जी, आपको क्या लगता है कि आज ये जो फैसला हुआ है, काफ़ी देर हो गई, काफ़ी टाइम हो गया, 9 साल बाद ये मतलब घड़ी आई जिसमें जो टकटकी लगाए सरकार की तरफ देख रहे थे कि अब प्रमोशन होगा, अब प्रमोशन मिलेगा, लेकिन तकरीबन 1.5 लाख कर्मचारी प्रमोशन के आस में रिटायर हो गए। लेकिन आखिरकार आज वो फैसला हुआ। सबसे पहले तो आप ही की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि इस फैसले को यहाँ तक लाने के लिए कहीं ना कहीं सपाक्स ने भी अपने स्तर पर काफ़ी काम किया है, तो इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं, और क्या लगता है कि आने वाला समय, क्या कर्मचारियों के मन में जो सरकार को लेकर भावना थी, थोड़ी सी नेगेटिव थी, अब वो पॉजिटिव हो जाएगी? ये मोहन सरकार का अच्छा फैसला है कि इसमें कम से कम जो लोग 9 साल से इंतजार कर रहे थे उनकी पदोन्नति होगी। इन्होंने जो अजाक्स वर्ग के कर्मचारियों और सपाक्स वर्ग के कर्मचारियों को संतुष्ट करने के लिए एक अच्छा फार्मूला भी निकाला है कि पहले एससी एसटी के पद रोस्टर के अनुसार उनके पद भरेंगे, उसके बाद जो अनारक्षित पद हैं वो सामान्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की सीनियरिटी के साथ मिक्स करके भरेंगे। तो इससे इस वर्ग को भी लाभ निश्चित मिलेगा, सामान्य पिछड़ा वर्ग को भी लाभ मिलेगा, और जो अभी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको ये लाभ जरूर मिलेगा। परंतु 2016 से जो लोग इंतजार कर रहे थे, जो काफी सीनियर हो चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं,
उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। यदि उनको भी ये लाभ दिया जाता, 2016 की स्थिति से ये प्रमोशन किए जाते, चाहे जो प्रमोट होगा उनको डिमोशन न करें, लेकिन 2016 से इस फार्मूले को यदि लागू करेंगे तो नोशनल पदोन्नति ही सही, जो रिटायर हो गए उनको एक सम्मान मिलेगा। ये जो अब प्रमोशन के लिए जो नए नियम लागू होने जा रहे हैं उसमें तकरीबन 16 से 20% का जो हिस्सा है वो अभी भी एससी एसटी को पहले प्राथमिकता पे दिया जाएगा। पहले उनका प्रमोशन होगा, उसके बाद फिर जगह बचती है सामान्य वर्ग के लिए। तो जानना ये चाहते हैं कि 16 से 20% पहले एससी एसटी को तवज्जो दी जाएगी, फिर सामान्य वर्ग के व्यक्ति को प्रमोट किया जाएगा। इसमें इस व्यवस्था से किसी तरह की दिक्कत सामान्य वर्ग के या अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी को तो नहीं आएगी? देखिए, ये कोटा तो पहले भी है, 20%, 16% जो रोस्टर बना हुआ है एससी एसटी का, वो कोटा पहले भी है। जी तो उनको ये लाभ दिए जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जी क्योंकि वो अपने पदों पर चले जाएंगे और जो बाद में पद रहेंगे अनारक्षित, जी वो सीनियरिटी से भरे जाएंगे। तो सामान्य पिछड़ा वर्ग के जो सीनियर लोग हैं उनको भी ये मौका मिल जाएगा। जी तो आज की स्थिति में तो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, जी लेकिन इसमें एक घाटा वरिष्ठ पदों पर यह होगा कि अभी जो बहुत से पदों पर एससी एसटी ऑलरेडी काबिज है, उनको रोस्टर से उनके पद भरेंगे, उसके बाद भी जो पद खाली रहेंगे अनारक्षित पद, उनमें भी एससी एसटी के वो सीनियर लोग ले जाएंगे 2002 से लेकर 2016 तक पदोन्नत हुए हैं। जी तो इन वरिष्ठ पदों पर जाकर सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग को कुछ घाटा होगा, परंतु हम ये कह के संतोष कर सकते हैं कि शुरुआत तो हुई, बिल्कुल। आगे जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। पदोन्नति एक शुरुआत हुई, ये एक बहुत अच्छी बात है। जी, क्योंकि 9 साल एक लंबा अरसा होता है। कई कर्मचारी घर बैठे बैठे जी हाँ। रिटायर हो गए और उनको प्रमोशन का लाभ नहीं मिल पाया। आखिरकार प्रमोशन का रास्ता तो क्लियर हुआ। हाँ, ये बात सही है जो आप उठा रहे हैं कि कुछ मामलों को लेके दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसका समाधान आने वाले वक्त में निकाला जा सकता है। हीरालाल जी। हाँ, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे समस्याएं आएगी, शासन यदि पॉजिटिव है तो उनका हल निकलेगा, यदि शासन अड़ा रहेगा तो लोग कोर्ट का रुख करेंगे। जी कुछ तो होगा, लेकिन पदोन्नति की शुरुआत होगी, ये सबसे अच्छी बात है। जी। अब इसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है वो बनता है भर्तियों को लेके, क्योंकि खुद सीएम मोहन यादव ने बाकायदा ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि जैसे जैसे प्रमोशन होते जाएंगे वैसे वैसे पद रिक्त होते जाएंगे। तकरीबन 2 लाख पद रिक्त होंगे। इस प्रमोशंस के बाद 2 लाख पोस्ट खाली होंगी जिनको भर्ती करने की प्रक्रिया सरकार शुरू करेगी। ये भी एक बहुत सकारात्मक खबर है मध्य प्रदेश के उन बेरोजगार युवकों के लिए जो लगातार टकटकी लगाए सरकार की तरफ देख रहे हैं कि उनको रोजगार मिलेगा, उनके लिए नौकरियां निकलेंगी। देखिए, 1 लाख करीब पद तो अभी खाली है, जी और इसी के बाद जैसे जैसे पदोन्नति होगी 1 लाख पद और खाली होंगे। ऐसा ही है कि 2 लाख पदों पर भर्तियां इनको अगले 2 साल 3 साल में करने का अवसर मिलेगा, जी यदि ये वैसा करते हैं। परंतु रूल्स सीधी भर्ती के कुछ अलग हैं। यदि जो अभी पदोन्नति में जैसा इन्होंने नियम बनाया है कि पहले एससी एसटी के कोटे के पद भरे जाएं, उसके बाद अनारक्षित पद भरे जाएं। जी ये फार्मूला सीधी भर्ती में भी लागू करेंगे तो इससे सामान्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी कुछ फायदा होगा। देखिए, क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारियों का जहां तक प्रश्न है, उनको इससे मेरे मत में थोड़ा ज्यादा लाभ मिलेगा, जी क्योंकि इनकी संख्या भी ज्यादा है। और दूसरा क्या है कि अभी जितने पदोन्नति में आरक्षण में 2002 के नियम से जो पदोन्नतियां हुई है, उनमें टॉप पे जाकर एससी एसटी की संख्या इतनी बढ़ गई है, 2/3 हो गई है करीब, मैंने बताया ना आपको। जी। तो कुल मिलाकर हमारे दोनों मेहमानों का यही मानना है कि क्लास 3 हो, क्लास 4 हो, क्लास 1 हो या क्लास 2 हो, लगभग सभी कर्मचारियों को इस नए फैसले से, मोहन यादव सरकार के इस फैसले से बहुत लाभ मिलने वाला है। क्योंकि 9 साल एक लंबा अंतराल होता है, एक लंबा समय होता है, और उस लंबे समय के बाद जब ये घड़ी वापस लौट कर आई है इन कर्मचारियों के पास, इन अधिकारियों के पास, जो टकटकी लगाए मोहन यादव सरकार को देख रहे थे कि ये फैसला अब आएगा कि कब आएगा कि तब आएगा, लेकिन आखिरकार वो फैसला आ गया। आखिरकार मोहन यादव सरकार ने वो फैसला ले लिया, जिसके बाद कर्मचारियों के प्रमोशंस का रास्ता खुल चुका है। साथ ही खुल चुका है उन भर्तियों के रास्ते जो इन प्रमोशंस के ना होने की वजह से रुके हुए थे। तकरीबन 2 लाख पद जैसे ही ये प्रमोशंस की प्रक्रिया शुरू होगी,
लगातार कर्मचारियों के प्रमोशंस होंगे, तकरीबन 2 लाख पद खाली होंगे और उन 2 लाख पदों को भरने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भर्तियां निकालनी होंगी। यानी कि ये फैसला सिर्फ सरकारी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं राज्य सरकार के, उनके हित में नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के उन तमाम बेरोजगार युवाओं के हित में है जो उम्मीद लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार नई भर्तियां, नई नौकरियां निकाले। और जैसे जैसे ये प्रमोशंस होंगे वैसे वैसे नई भर्तियों के विज्ञापन सरकार को निकालने होंगे। तो कुल मिलाकर मोहन यादव सरकार ने कह सकते हैं कि एक तीर से 2 निशाने लगाए, इधर कर्मचारियों को खुश किया है और उधर जो बेरोजगार युवक हैं जो बीजेपी सरकार से उम्मीद लगा रहे थे उनको भी तसल्ली देने का काम मोहन यादव सरकार के इस फैसले ने किया है। तो ये था आज का हमारा सियासत, जिसके जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि कर्मचारी एक बहुत बड़ा वोट बैंक होते हैं सरकार का। आखिरकार उनको खुश करने का, उनको संतुष्ट करने का काम मोहन यादव सरकार ने किया है। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। नमस्कार।